जी सबसे सर। पहले तो कंग्रेचुलेशंस थैंक यू मैम। आपके गोल्ड के लिए। काफी जी हिस्टोरिक मेडल है जी अस्मिता। जी जब जाने से पहले उम्मीदें थी आपको, जी जी। जब आप हाँ स्कॉटलैंड गए उससे पहले? जी मैम, मुझे उम्मीद थी पूरा कि मैं गोल्ड मेडल लेके आऊंगी देश के लिए करके मैं। तो पहले अपने बारे में अस्मिता बताइए। हर लड़की का ख्वाब तो नहीं होता है जूडो ज्वाइन करना, तो हम्म, कैसे आप ने जूडो में शुरुआत अपनी की? हाँ, हर लड़की को मैम जूडो करना ही चाहिए, क्योंकि जूडो एक सेल्फ डिफेंस और उसमें आता है, तो हमारे उसमें मतलब हमारे जो आत्मविश्वास जो भी है वो सब बढ़ता रहता है। और हमें फिर कहीं चलने में फिरने में ज्यादा कोई मतलब डर नहीं रहते मैम। और मेरे ये कहना है कि जूडो तो हर लड़कियों को करना ही चाहिए, और हर किसी को स्पोर्ट्स भी करना चाहिए, जूडो भी करना ही चाहिए मैम। बिल्कुल अस्मिता, आपने जूडो की शुरुआत कैसे करी? मैम मैंने जब मैं छोटी थी क्लास 4 5 में, तब से मैंने जूडो करी थी। तो मतलब पहले मैं 1 2 दिन ऐसे खेली थी, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कुछ हुई थी तो उसमें मैं जीत गई थी। तो फिर उसके बाद और 1 2 हफ्ते ट्रेनिंग करी थी जूडो, ऐसे मतलब 2 टेक्निक आती थी मुझे, पकड़ना और बस ये। तो मैं मेरे अंदर मतलब छोटे टाइम से एक एग्रेसिव वो था, जीतने का, मतलब चाहे कोई भी हो, बस ऐसे मतलब मारना है करके। तो फिर उस टाइम से मैं फिर आगे स्टेट जीती, ऐसे कर करके फिर मैंने 1 साल के अंदर नेशनल भी चली गई थी। मतलब स्कूल नेशनल गई थी दिल्ली में। उसके बाद मैम मेरा फिर स्कूल त्रिपुरा स्पोर्ट्स स्कूल में मेरा सिलेक्शन हो गया था, फिर मैं वहां चली गई थी 2015 में। आपके माँ बाप और आपके आसपास के लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी जब उनको पता चला कि आप जूडो आगे भी करना चाहती हैं? हाँ, जब मैं मेरे मेडल आ रहे थे धीरे धीरे, मैं गोल्ड ला रही थी स्टेट में हर बार, और उसके बाद नेशनल्स में भी मेरा मतलब जूडो ज्वाइन करने के 2 साल बाद मेरा सब जूनियर में सिल्वर भी आ गया था। तो फिर मेरे को मतलब मेरे फैमिली और मेरे कोचेस सब मतलब प्राउड फील किया, और उन्होंने सोचा कि ये लड़की कुछ कर सकती है करके, फिर मेरे पापा और इंटरेस्ट हो गया कि हाँ तुम्हें मतलब करना है, ठीक है, ऐसे करके। अस्मिता, मैं देख रही हूँ आपके यहाँ पे चोट के निशान हैं, जो मेरे ख्याल से आई एम हाँ श्योर मैम। खेलते हुए ही लगे हैं। हाँ कैसे? मैम, छिल जाते हैं मैम। बिल्कुल। तो जी अस्मिता, कभी ऐसा हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिनको स्पोर्ट्स नहीं समझ में आता है, या आपका स्पेशली नहीं, आपकी लाइक अचीवमेंट्स नहीं, वो एक लड़की को बस वैसे देखते हैं कि अरे इससे तो तुम्हारे चोट लग सकती है। जैसे काफी बॉक्सर्स ने भी मुझे बताया है, मैं एक टेनिस खिलाड़ी रही हूँ, तो जी हमें भी बोला जाता था धूप में खेलोगे तो काले हो जाओगे बहुत ज्यादा, और लड़कियों को काला नहीं होना चाहिए ऐसे। तो कभी आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है कि किसी ने आपसे बोला हो कि अरे चोट लग सकती है और तुम तो हाँ लड़की हाँ। हो? और अगर ऐसा बोला है नहीं, तो ऐसे आपने तो कैसे उनको बोला जवाब दिया है? नहीं कि मेरे ना ये नाक भी कई बार टूट गए थे, ऐसे टेढ़ा भी हो गए थे, तो बहुत गंदी लगती थी। मैं अपने कोच को बहुत बार बोलती, सर देखो ना मेरे नाक टूट गया, मैं बहुत मतलब अजीब से, मेरे नाक बहुत गंदा है, ऐसे बोलती थी। तो मेरे को बोलते थे, कोच बोलते एक चपेटा लगाऊंगी, आपने जूडो कर ले, कर दूंगा मैं तेरा नाक सही है", ऐसे करके। तो फिर मैं सोचती थी कि फिर सर बोलते कि ये मेडल के सामने कुछ भी सुंदरता नहीं है, ऐसे बोलते। जब मेडल आएगा हर एक चीज सुंदर लगेगा, तू भी सुंदर दिखेगी सब कुछ। तो फिर मैंने आज वो चीज थोड़ा फील किया है। नहीं, आप ऑलरेडी बहुत ही सुंदर है अस्मिता। अस्मिता, जी आप पुलिस नौकरी में भी है उत्तर प्रदेश जी सरकार के साथ। जी जी अ, काफी बढ़ावा है इस चीज का, खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने का। जी। तो जब आपने ये एक्सेप्ट करी, तो हम्म। आपको तो अच्छा जी लगा था? मैम, मैं अभी हाँ। फिलहाल उत्तर प्रदेश में मतलब सब इंस्पेक्टर हूँ। हाँ, सिपाही में भर्ती हुई थी तो सब इंस्पेक्टर हुआ अभी मैम। तो अब आपको उम्मीदें हैं कि हम्म। प्रमोशन होगा? अब जी वापस जब मैम आप जाएंगी, देश जी स्टेट सबका नाम रोशन मैम। करके जाएंगी। हाँ जी मैम, पापा है तो विश्वास तो है मैम। तो अब आप मुझे थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में, आपके पापा क्या करते हैं, मम्मी कैसे करती हैं, और आई एम श्योर एक खिलाड़ी के करियर में काफी उतार चढ़ाव आते हैं।
आपके हम्म। करियर में काफी उतार चढ़ाव आए होंगे। कैसे आपने जो ड्रॉबैक्स थे उनसे आगे बढ़ी आप? कैसे आपने अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखा चीजों में आगे बढ़ने के लिए? जब मैं 2025 वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी ना, तो उसमें मैं बहुत गंदा खेली थी। उसके बाद मैं थोड़ा मतलब डाउन चली गई थी माइंड से भी कि मतलब क्या हो रहा है, अजीब सा ही मतलब सब कुछ कंपटीशन वगैरह। फिर उसके बाद मेरा वर्ल्ड पुलिस में अमेरिका में सिल्वर आया था। तो फिर उसके बाद फिर उसके बाद मेरे घुटने में चोट लग गई थी काफी। मतलब मैं 1 महीने 1.5 महीने ट्रेनिंग नहीं कर पाई थी। तो फिर उसके बाद मतलब फिर उस टाइम भी मेरे पापा आए थे दिल्ली में। वो जो हमारे गांव में जड़ी बूटी जैसे दवाई दुवाई होते हैं सब लेके आए थे, तो खिलाया था लगाया था, उससे थोड़ा ठीक थी मैं। फिर उसके बाद एक ट्रायल हुआ था जिसमें मैं हार गई थी। तो उसमें भी मेरे को डॉक्टर ने ये बोला था कि तुम 1 महीने तक मतलब हाँ 6 वीक तक तुम मतलब जूडो नहीं कर सकते हो, मैट में नहीं उतर सकते हो। बट मेरे कोच ने मुझे बोला तुझे क्या लगता है? मैंने बोला सर मैं कर सकती हूँ। तो बोलते पक्का श्योर? मैं कहा हाँ सर मैं कर सकती हूँ। तो मेरे ना थोड़ा करते करते पैर थोड़ा वो लचक जाता था, पर मैं करती रहती थी करती रहती थी। तो फिर ऐसे कर करके फिर मेरे को थोड़ा थोड़ा बिलीव आ रहा था कि मैं कर सकती हूँ कर सकती हूँ। फिर उसके बाद मेरे कोच ने भी बोला कि बहुत इम्प्रूवमेंट है, तू कर सकती है। फिर एक ट्रायल हुआ था, उसमें मैं सेमीफाइनल हार गई थी। तो उसके बाद फिर मैं हारने के बाद बहुत ज्यादा मतलब उसमें चली गई थी कि अब आगे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, मुझे करना है ऐसे करके। फिर उसके बाद सीनियर नेशनल आया था 2025 दिसंबर 12 तारीख को, जो उधर हुआ था उत्तरा सॉरी मणिपुर में। तो उसमें मैंने गोल्ड मेडल जीती थी। उसके बाद मेरे अगस्त में चोट लगी थी और दिसंबर में मैं फिर मतलब कमबैक किया था। तो फिर उसके बाद फिर 26 में मैं जो 25 नहीं 12 तारीख को मेरा गोल्ड आया था, फिर 25 तारीख को मेरे पिताजी का डेथ हो गया था। तो फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा था मतलब अब कुछ रहा ही नहीं, सब कुछ खत्म, क्या ही करूंगी अब ऐसे। फिर मेरे कोच ने बोला है कि करना ही है बहुत कुछ, सबसे ज्यादा मेरे कोच जो है यशपाल सोलंकी सर, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया है। मतलब उनके हर एक वर्ड मुझे उतना ही सही और सच लगता था। जैसे सच बताओ तो मैंने गीता बहुत पढ़ती हूँ। तो गीता में जब कि माधव करके जो कृष्णा जी अर्जुन को बोलता है, तो जो सुनता है वही होता है, वैसे मैं बस सर का सुनती हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर आपने गुरु का सुनना है तो सच में वो उसी रास्ते पे जाते जैसे गुरु बोलते। तो फिर मैं उनका सुनी हूँ। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला नहीं करना है, अभी ट्रायल है ऐसे वैसे। उसमें मैम मेरा कॉमनवेल्थ गेम्स के जो ये है उसमें मेरा नाम मेरा वेट काट था। मेरा वेट नहीं जाएंगे लिखा आया था, फेडरेशन जो मेल आया था। बट फिर उसके बाद मेरे सर ने बोला चाहे तेरा वेट कट हो जो भी हो, हमें गोल्ड ही लेना है, तुझे ये नहीं सोचना कि नहीं नहीं जा पाएगी कुछ। तो मतलब ये हो जाता है ना, अब जब मेरे नाम ही नहीं है मतलब मेरे वेट ही नहीं है तो मैं फर्स्ट आके क्या करूंगी। पर मेरे सर ने ये बोला कि बेटा तेरे वेट 100% जाएगी और तू फर्स्ट आएगी, तुझे फर्स्ट आना है। तो मैंने सोचा कि सर ने बोला मुझे फर्स्ट आना है, सब कुछ बाढ़ में जाए, बस मुझे फर्स्ट आना है, फोकस। और मेरे पास बस 1 महीने से एक से मतलब 1 महीना 10 दिन इतना बचा था। मतलब पापा के डेथ के बाद मैं बिल्कुल डाउन चली गई थी। मतलब क्योंकि उसके बाद हम खाना नहीं खा सकते थे 12 दिन तक, बस पानी और फ्रूट ये खाए थे, आपको भी पता है मैम। तो 10 दिन बाद 12वीं के बाद मेरे मम्मी ने मुझे भेज दिया। सर ने मम्मी को कॉल किया, समझाया भैया को मम्मी को। और फिर वो वो टाइम मैं मेरे लिए बहुत ज्यादा हार्ड था। बट मुझे नहीं पता उस टाइम से मैं कैसे निकली हूँ। मेरे कोच ने मुझे दिल्ली बुलाया, फिर वहां से भोपाल भेजा, वहां जाके ट्रेनिंग किया, फिर आउट ऑफ कंट्री ट्रेनिंग भेजा। फिर उसके बाद आई मेरे एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स का ट्रायल था। तो उसमें मैं फिर फाइनली फर्स्ट ही आई थी मैम। नहीं, बिल्कुल अस्मिता, जी। ऑब्वियसली बहुत बहुत ही कम टाइम में आपको बहुत सारी चीजें। बहुत मैम बहुत ज्यादा, मैंने जो वो बाहर में मैं ट्रेनिंग के लिए गई थी, बस 15 दिन था मेरे हाथ में।
तो उसके बीच में भी हमें मतलब 10 दिन पहले तो रीलोड पे आ जाती, क्योंकि हमें वेट तोड़ना होता है। तो मतलब बस फीड वर्क ये सब करना पड़ता है। उसमें भी मैंने इतना 10 दिन या 15 दिन इतना माइंडसेट रखा था ना। और मेरे कोच हमेशा ये बोलते, बिलीव यू आर द बेस्ट, बस मैं यही सोचती थी कि एंड यू यही है। डेफिनेटली आर द बेस्ट अस्मिता। अब आगे के क्या प्लान्स है अस्मिता? व्हाट नेक्स्ट यहाँ से? आगे की मैम यही प्लान है कि अभी जो एशियन गेम्स है उसमें मेडल जीतना है, और ओलंपिक में भी मुझे मेडल जीतना है, गोल्ड जीतना है। और उसके लिए मैं और भी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करूंगी, और मेहनत और भी इससे ज्यादा करूंगी मैम। बिल्कुल अस्मिता, मेरा एक और सवाल है आपसे कि जूडो काफी काफी कॉम्बैट गेम है, मतलब जहाँ पे लगती है, हम्म। आप हम्म। पैर से मार रहे हैं, हाथ से, तो इट्स एन इम्पैक्ट स्पोर्ट। तो ऐसा टाइम होता होगा जब आपके लगी होगी, और मे बी यू आर ऑन योर पीरियड्स, जब आप अपने पीरियड्स पे होती होंगी और फिर भी आपको जाके परफॉर्म करना है, जी वो मैम। सब नहीं सोचना है। कभी कभी कोई डिफिकल्टीज आती है ऐसे? जी मैम, मैं मतलब सच में तो पीरियड्स के टाइम के तो बहुत मतलब पेन होता है, आप तो समझ ही सकते हो। तो उसमें भी मैं ट्रेनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मैं ये बात सोचती हूँ कि मेरी मम्मी खाना बना सकती है, सब काम कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती ट्रेनिंग। तो मैं ये सच के सच में करती हूँ मैम, ये बात सोचती हूँ कि हमारे मम्मी इतना कर सकते हैं, हमारे 5-6 लोगों का खाना बनाते, इतना सुबह उठते, सब कुछ कर सकते, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो फिर बस ट्रेनिंग ही तो करना है, चाहे एक टाइम कर ले, जिस दिन ज्यादा दर्द है, पर कर लेती हूँ मैं। आपको लगता है अब जूडो के प्रति अवेयरनेस जो भारत में है, एक जूडो के खिलाड़ियों को लेकर, और जितने एडमिशन बढ़ रहे हैं, चाहे वो मेल हो और फीमेल हो, तो जूडो को एक पॉपुलैरिटी मिल रही है हम्म। भारतीय स्तर पर? आपको लगता है पॉपुलैरिटी ज्यादा बड़ी है? जी मैम, बिल्कुल बड़ी है, और आगे भी और बढ़ेगी, क्योंकि अभी जो हमारे जो जुडो में कल लगातार 2 गोल्ड 1 सिल्वर है, उससे तो हमारे इंडिया को और ज्यादा मतलब जुडो के बारे में पता लग गया है। उससे पहले भी काफी मेडल थे, ओलंपियन भी थे, तो काफी सारे मतलब इस गेम को लेके मतलब मोटिवेट है और करना चाह रहे, और कर भी रहे। और अभी आज भी कंपटीशन है और कल भी है कि, और हमें पता है कि आज भी मेडल लेंगे और कल भी लेंगे, तो उससे तो और ज्यादा हो जाएंगे मैम। और जूडो मैम ऐसा एक गेम है जो हर किसी को करना चाहिए मैम, क्योंकि इसमें हर एक चीज है, डिसिप्लिन, माइंडसेट, और उसके बाद मतलब रिस्पेक्ट, और जो फिटनेस, पर्सनैलिटी, सब कुछ है मैम उसमें, जूडो में। अस्मिता, ये मेडल आपने किसको डेडिकेट किया है? मैम मैंने ये मेडल मेरे कोच यशपाल सोलंकी और मेरे मम्मी पापा और मेरे सीनियर विजय यादव को करना चाहती हूँ। बिल्कुल। और एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि हम्म। अभी आपने बोला सबको करना चाहिए, और आप आपने इतना कुछ लाइफ में ओवरकम किया है, और अब तब आपको जाके गोल्ड मेडल, तो आप दूसरों को, अगर कोई भी जो खिलाड़ी है, और चाहे कोई भी हो, जो आगे हम्म। बढ़ रहा है, उसको क्या मैसेज देना चाहेंगी? उसको मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि आ, ये मतलब ये जूडो को मतलब आ, अपने पॉजिटिव तरीके से देखे और इसको करे, और पूरे मन से करे, क्योंकि अगर करे तो मेरे हिसाब से अच्छे से करे, ये नहीं कि जूडो 2 महीने करके फिर कहीं और चले गए। अगर जूडो करना है तो जूडो ही करे, और जूडो में अगर मन से करे, सब कुछ करे, तो जरूर होता है, ऐसा नहीं मैम नहीं हो सकता। कोई बोलते कि नहीं हमसे नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है मैम, हो जाते हैं, आप सब करते तो। इंस्पेक्टर हैं, अब मुझे लगता है लोग आपसे और ज्यादा डरेंगे जब आप अपनी यूनिफॉर्म में होंगी। हाँ। नहीं मैम, ऐसा तो नहीं है, बट मैं क्या कहती हूँ, अभी तो ड्यूटी नहीं करती हूँ फिलहाल, बस अभी मैं ट्रेनिंग वगैरह ही करती हूँ मैम। सीएम या पीएम सर का किसी से बात हुई, किसी का मैसेज आया, किसी ने सबने आपने आपको बधाइयाँ दी? जी जी मैम, मेरे को हाँ, पीएम सर का जो उन्होंने पोस्ट किया था वो सब मैंने देखा था, और बहुत अच्छा लगा। और भी अमित शाह जो हमारे स्पोर्ट्स के वो है, उन्होंने भी पोस्ट किया था, और भी महाराष्ट्र के जो सीएम वगैरह है,
और भी तेलंगाना वगैरह का भी काफी लोगों ने वो कर रखा था, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। चलिए, थैंक यू अस्मिता दिल्ली सो मच दिल्ली हमसे से भी बात जो करने किया। के। जी मैम। थैंक यू सो मच। और हम ये आशा करते हैं कि आप गोल्ड आगे भी लेकर आए एशियन गेम्स और डेफिनेटली ओलंपिक्स में। थैंक यू सो मच अस्मिता। थैंक यू मैम।